हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लेके आए हैं सीआरओ के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपको देखने चाहिए। और एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, आपको सीआरओ वाला टॉपिक देखना ही चाहिए। उसमें से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, मुश्किल से आधे घंटे की बनेगी और इसमें आपके कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू 40 या 50 एमसीक्यू में लेके आया हूँ। आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे और मैं हिंदी में लेके आया हूँ, जिससे कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। कुछ इंग्लिश में होता है, कुछ टर्म्स होता है, इतना समझ में नहीं आता, ना इतना फ़ील आता है पढ़ने में, लेकिन हिंदी में एकदम समझ में आता है क्योंकि हम लोग सारे के सारे हिंदी वासी हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, और हाँ, आपको जो है नीचे आंसर भी मैंने लिख दिया है, जिससे डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीआरओ का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक, पहला क्वेश्चन है सीआरओ का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है तरंग रूपों का मापन और प्रदर्शन। ठीक, सीआरओ का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं कि जो वेव फॉर्म होती है उसको मेजर करने के लिए करते हैं, और वही वेव फॉर्म जो होती है वो सीआरओ में उसको रिप्रेजेंट कर देता है सीआरओ। तो वही लिखा है तरंग रूपों का मापन और प्रदर्शन। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीआरओ का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो सभी को पता है सीआरटी होता है, कैथोड रे कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक, फिर सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना। ठीक है, जो सीआरटी होती है उसका जो मेन काम होता है वो इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने का काम करता है, मतलब फोकसिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, फोकसिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम आप समझ गए होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सीआरओ में एक्स अक्ष किसको दर्शाता है? देखो सीआरओ में एक अक्ष होता है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। जो एक्स अक्ष होता है उसको हम लोग टाइम से प्रदर्शित करते हैं, जो वाई अक्ष होता है उसको हम लोग वोल्टेज से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा समय, मतलब एक्स एक्सेस जो होता है उसको हम लोग टाइम से या समय से उसको प्रदर्शित करते हैं। फिर लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन, सीआरओ में वाई अक्ष किसको दर्शाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर वोल्टेज को दर्शाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। टाइम बेस्ड जनरेटर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करता है? तो शो टूथ वेव जो होती है, शो टूथ है ना, शो टूथ वेव जो है जनरेट करता है कौन? टाइम बेस्ड जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी। लिसाजू फिगर का उपयोग किस लिए किया जाता है? आवृत्ति के लिए किया जाता है, फेज डिफरेंस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीआरटी में विक्षेपण किसके अनुपात में होता है? सीआरटी में विक्षेपण जो होता है किसके अनुपात में होता है? तो इसमें वोल्टेज के रेशियो में चलता है। ठीक है, वोल्टेज रेशियो। ठीक, तो ये हो जाएगा विक्षेपण वोल्टेज। सीआरओ की स्क्रीन पर कौन सी परत कोट होती है? फॉस्फर होती है, आप लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसा सीआरओ होता है। मैं बता रहा हूँ अभी आपको, कुछ ऐसा सीआरओ होता है ना। ये यहाँ पर जो कोडेड होती है वो फॉस्फर होती है। फॉस्फर क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको चमक देने का काम करता है। जब फॉस्फर से जब इलेक्ट्रॉन जो है टकराते हैं तो यहाँ पर चमक और स्पॉट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। सीआरओ में स्क्रीन पर कौन सी परत होती है? यही फॉस्फर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है सीआरओ में स्पॉट की ब्राइटनेस कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? ग्रिड करता है। सीआरओ में जो स्पॉट की ब्राइटनेस होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? ग्रिड करता है, ग्रिड। 11 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? तो सब लोग जानते होंगे,
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है ना, CRT। अच्छा, तो ट्यूब हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए। CRO में प्रयुक्त सो टूथ वेव फॉर्म का क्या काम होता है? ये इसका क्षैतिज स्कैनिंग का काम करती है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग करती है ये, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग का काम करती है। कौन करती है? CRO में जो सो टूथ वेव फॉर्म का जो कार्य होता है वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग का होता है। सो टूथ वेव फॉर्म का जो वर्क होता है वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग का होता है। CRO द्वारा किसको सीधा नहीं मापा जा सकता है? इसमें पावर को हम लोग सीधे नहीं मेजर कर सकते हैं, शक्ति, इसको बोलते हैं पावर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व CRT स्क्रीन पर चमक उत्पन्न करता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉस्फर। ठीक, तो युग्मित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेटें जिस प्रकार की किरण को नियंत्रित करती हैं, युग्मित क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेटें किस प्रकार की किरण को जो है नियंत्रित करती हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो बीम होती हैं या इलेक्ट्रॉन किरण जो जिनको कहते हैं उसको करती हैं। ठीक, CRT में प्रयुक्त हीटर किसका ताप करता है? मतलब CRT में जो प्रयुक्त हीटर होता है वो किसका ताप करता है या ताप किसका मेजर करता है? तो वो होता है कैथोड। कौन सा होता है? कैथोड होता है। CRO का प्रयोग किस तरंग को देखने में किया जाता है? स्थिर को, दोलित्र को, त्रिकोणी को, या किसी भी प्रकार की हम लोग कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CRO में टाइम अपॉन डिवीज़न नॉब का कार्य बताओ। यह करता है क्षैतिज स्केल बदलना। क्या करती है? क्षैतिज स्केल बदलना। CRO में टाइम अपॉन डिवीज़न जो नॉब होती है वो क्षैतिज स्केल को बदलने का काम करती है। यदि दो समान आवर्तियों तरंगों में 180 डिग्री का फेज अंतर होता तो लिसाजियस पैटर्न क्या बनेगा? आप सुनो, लिसाजियस पैटर्न ऐसा बनेगा, मतलब लीनियर लाइन, सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को अधिक तीव्रता से केंद्रित करने के लिए किस प्लेट का उपयोग किया जाता है? किसका करते हैं? फोकसिंग प्लेट का करते हैं, फोकसिंग प्लेट का करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को अधिक तीव्रता से केंद्रित करने के लिए किस प्लेट का उपयोग करते हैं? तो फोकसिंग प्लेट का, फोकसिंग प्लेट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। CRO में ट्रिगरिंग का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? स्थिर डिस्प्ले प्राप्त करने के लिए। हम लोग ट्रिगरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमको डिस्प्ले है उसको हमको सिंपल स्थिर रखना है, स्टैटिक रखना है, इसलिए करते हैं। XY मोड का उपयोग क्यों करते हैं? फेज अंतर दिखाने हेतु। ठीक है, फेज अंतर दिखाने हेतु, मतलब फेज अंतर, फेज डिफरेंस जिसको बोलते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ये फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस, ये फेज, मतलब कहीं भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस को दिखाने के लिए। ठीक है, परसिस्टेंस का संबंध किससे है? स्क्रीन पर इमेज टिकाव से है। परसिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परसिस्टेंस। ठीक, परसिस्टेंस का संबंध किससे है? स्क्रीन पर इमेज के टिकाव से। ठीक, स्वीप जनरेटर किसे नियंत्रित करता है? हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग को। स्वीप जनरेटर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग को नियंत्रित करने का काम करता है, स्वीप जनरेटर। ठीक, स्वीप जनरेटर। वाई प्लेट वोल्टेज में वृद्धि करने से ऊर्ध्वाधर विक्षेपण बढ़ता है। अब सुनो, जो मैंने बताया था, एक्स पर टाइम होता है और वी पर वोल्टेज होता है, वाई पर। तो जब हम वाई प्लेट वोल्टेज में वृद्धि करेंगे तो ऊर्ध्वाधर विक्षेपण स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगा। एक अच्छी स्क्रीन के लिए आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? उच्च स्थायित्व। कोई भी अच्छी स्क्रीन है तो वो लिप 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 करेगी, झिलमिल झिलमिल तो बेकार होती है। उसका स्टैटिक मतलब अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करने के लिए किसे उपयोग किया जाता है?
वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इधर देखो, वोल्टेज ग्रिड का हम लोग उपयोग करते हैं। 1 मिनट भाई रुको। हाँ, तो देखो, इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रिड वोल्टेज का किया जाता है। फिर किस नियंत्रण द्वारा स्क्रीन की चमक बदली जा सकती है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आपको पता होगा, तीव्रता बोलते हैं। तीव्रता से जो है स्क्रीन की चमक को बदला जा सकता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं, सीआरओ की कार्यविधि किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विक्षेपण पर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिफ्लेक्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर है। एक डुअल ट्रेस सीआरओ क्या करता है? ये 2 संकेत एक साथ दिखा सकता है। ऑप्शन नंबर है। बढ़ते हैं आगे, सीआरटी में उपयुक्त वोल्टेज जो सीआरओ होता है उसका 1000 वोल्ट से लेकर 5000 वोल्ट तक काम करता है। ठीक, ग्रिड का कार्य क्या होता है? तीव्रता नियंत्रित करना। ठीक, इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का काम होता है। सीआरओ के डिस्प्ले में झिलमिलाहट किसके कारण होती है? कम स्वीप गति के कारण होती है। अगर हाई गति होगी, हाई इंटेंसिटी होगी तो झिलमिल झिलमिल नहीं गिरेगी। अभी मैंने आपको बताया भी था। सीआरटी में प्रयुक्त फॉस्फर की मुख्यता क्या होती है? दीर्घकालिक चमक, मतलब ये चमक को देर समय तक, ज़्यादा समय तक बनाए रखती है फॉस्फर। सीआरओ की आवृत्ति रेंज क्या होती है? हर्ट्ज से लेकर मेगा हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर है। सीआरओ से कोणीय मापन किससे किया जाता है? लिसेजियस पैटर्न से किया जाता है, लिसाजू फिगर से किया जाता है। ठीक, समझते रहना, ये 1 बाय 1 वन लाइनर क्वेश्चन है। बहुत अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सीआरओ में, सीआरओ के डिस्प्ले पर ग्रिड लाइनें दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? वोल्ट अपॉन डिवीज़न दर्शाती हैं। ठीक, वोल्टेज मापन के लिए सीआरओ को कैसे कनेक्ट करते हैं? समांतर में कनेक्ट करते हैं। वाई इनपुट किससे जुड़ा होता है? वाई इनपुट आपको मैंने बताया ही था, सिग्नल स्रोत, मतलब वही वोल्टेज से होता है। वाई मैंने बताया था ना, वाई और एक्स, तो एक्स यहाँ पर टाइम हो जाएगा, वाई यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा, तो वोल्टेज सोर्स से। ठीक, सिग्नल स्रोत, समझ रहे हो? सीआरओ की मदद से सीधे मापा जा सकता है। पीक टू पीक वोल्टेज आप मेजर करते सकते हो डायरेक्ट, पीक टू पीक वैल्यू ये मेजर करता है। ठीक, वो वोल्टेज भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है, तो इसको पीक वोल्टेज यहाँ पर दिया है तो हम लोग पीक वोल्टेज यहाँ पर लगा देंगे। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ, और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो अरेंज कर सकता हूँ। और अभी तो मेरे पास थोड़ा अभाव है सुविधाओं का, उसके बाद मैं मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स को पढ़ाया है अच्छे से। हाई स्कूल इंटर तक मैंने अच्छे से पढ़ाई है मैथ, और कंपटीशन लेवल में मैं आने वाला हूँ। मैथ्स और मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, और मुझे साइंस भी अच्छे से आती है, वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो आपको अगर किसी भी इन 3 सब्जेक्ट में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथ है और साइंस है, आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में अगर दिक्कत है तो आप बता सकते हो मुझसे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप की कोई भी क्वेरी होगी तो आप लिख देना। और भाई मेरा एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करा दो। ठीक है, और लाइक्स शेयर वगैरह भी करते रहो, और सबसे पहला काम है आपका 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट कराओ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।